हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा है दोस्तों कि अभी मनीषा बहन का रेप करके जिन जिन वो गला काट के मार दिया गया, तो उसका भी कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक उसको। क्यों नहीं मिला? अगर कोई नेता की या मंत्री की बेटी होती तो अब तक इंसाफ भी मिल गया होता और उन्हें फांसी भी हो गई होती, लेकिन उससे मिला इंसाफ नहीं मिला। वैसे ही अभी नेवड़ा में एक बहन को जिंदा जलाकर मार दिया उसके खुद के पति ने, ननंद सास ने। तो भाई वो भी किसी की बेटी थी। सिर्फ बहू ही को क्यों जलाते हैं लोग? सास ननंद क्यों नहीं मरती? क्यों नहीं मरती? ना उनका रेप कोई होता है ना उनको जिंदा जलाया जाता है, क्यों? और वो भी सिर्फ दहेज के कारण। वो भी शादी के 9 साल बाद दहेज मांगा। अगर शादी में मांगते तो चलो ठीक था कि दहेज शादी में मांगा जा रहा है, तो शादी के 9 साल बाद कौन दहेज मांगता है बताइए आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी अपनी बेटी की शादी करे तो बहुत ही सोच समझ कर करे। घर देखे, घर हो चाहे वो गरीब हो या अमीर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क इतना होना चाहिए कि उसका पति अच्छा होना चाहिए जो उसकी केयर करे। बस ये जानवर और हैवानों के साथ अपनी बेटी मत भेज देना कभी भी, क्योंकि ये हमारा समाज, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता। बस उन्हें तो पैसे खिलाए रहो और काम करवाते रहो। अगर पैसा है तुम्हारे पास तो सब कोई तुम्हारा है, अगर पैसा नहीं है तो कोई भी तुम्हारा नहीं है। कोई नहीं सुनेगा किसी की, ये बात हमेशा याद रखना। बड़े लोगों की सब सुनते हैं लेकिन छोटे लोगों की कोई नहीं। गुलामी जब संविधान लिखने से पहले भी बहू बेटी जला दी जाती थी और संविधान के बाद भी जलाई जा रही हैं। कोई भेद नहीं है इसमें, पहले भी जला देते थे लोग और अब भी जला रहे हैं। लोगों को शर्म नहीं आती दूसरे की बेटी बहू को जलाने में, और जब खुद की बात आए तब समझ आता है। अगर वो भी किसी की बेटी तो उसके माँ बाप से पूछो उनके दिल पे क्या बीती होगी। फूल सी बेटी को खो दिया उन्होंने। मैं तो कहती हूँ अपने बेटियों से कह दो कि मैं एक इंसान के साथ शादी कर रहा हूँ। हैवान अगर बन बन जाए वो तो अपने घर वापस लौटाना, अभी उसका बाप जिंदा है। ये मत कह देना कि तुम्हारी किस्मत है, ये किस्मत में नहीं लिखा होता है कुछ भी, खुद होता है वो सब माँ बाप की लापरवाही से। अगर वही बेटी अगर सास को या ननद को जला के मार देती या कुछ कर देती तो पता है कि तो इल्जाम बहू पे आता, और आज किसी पे नहीं आया। है ना कितने अफसोस की बात कि अपने देश में दिन पर दिन यही हो रहा है। कहीं रेप हो रहा है, कहीं किसी को किडनैप करके मार दे रहे हैं। अभी एक लड़की ने केवल एक एक आदमी को मारा था, ड्रम में पैक कर दिया था, कितना हंगामा उठ गया था कि लड़की ने मार दिया। और अब जब लड़के जिंदा जला रहे हैं, मार रहे हैं, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा किसी पे। ना सरकार ने कुछ कह पाई, ना ये समाज, ना ये लोग। और लोगों की चार बातें सुन के अपनी बेटी को लोग ताना देते हैं, तो अपनी बेटियों को ताना देना बंद कीजिए, क्योंकि गांव मोहल्ला के लोग ऐसे ही होते हैं। अगर तुम अच्छे से खा पी रहे हो तो इसी बात को लेके वो कहेंगे कुछ ना कुछ। तो इसलिए आप लोगों से, भाई सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भैया शादी बहुत बड़ी चीज़ है, तो सोच समझ के ही करें। जब तुम खूब समझ लो कि हाँ जो इंसान के संग हमें भी ज़िंदगी अच्छे से कट जाए तब। वरना ये विपिन भाटिया की तरह लोगों से मत करती हो। इतनी प्यारी सी बीवी को बताओ जलाकर मार दिया। उसे तरस भी नहीं आया जरा सा, कि जरा सा भी तरस आ जाता। क्यों? बस चंद पैसों और गाड़ी के लिए। क्या यार लोग।
तो भाई शादी, अगर दहेज मांगो शादी में कोई, तो शादी मत करो। दहेज वाली शादी बिल्कुल मत करो कोई भी भाई। सब लोगों से कहना है कि अगर बेटी करने जाए तो बिना दहेज के जो करे उसके यहाँ बेटी कराना, भले ही वो गरीब हो, लेकिन जो दहेज मांगे उसको अपनी बेटी कभी मत देना। इसी वीडियो के साथ चलते हैं। आप सभी को बाय। आप सभी को लाइक कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करना। बाय बाय।